हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वापस आ चुका हूं एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स का एक्सप्लेनेशन लेकर। एक नंबर एक्सप्लेनेशन। बच्चों, हम इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं जो मेन चीज हमें सीखनी है, द मेन थिंग, द मेन कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज रिमाइंडर थ्योरम एज वेल एज फैक्टर थ्योरम। अब बच्चों, दोनों ही थ्योरम एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। दे आर कनेक्टेड। अभी मैं बताऊंगा कैसे। बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम जो है इट इज यूज टू गेट रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम में आपको जो समझाऊंगा उसका क्या काम है बच्चों? उसका काम होता है आपको रिमाइंडर निकाल के देना। ठीक है। नंबर वन, अगर रिमाइंडर थ्योरम हम लगाते लगाते ये पाए कि हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते करते ये पाए हमारा रिजल्ट ये हो कि हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो बच्चों उस रिमाइंडर थ्योरम को फिर हम क्या बोलेंगे? फैक्टर थ्योरम। गेटिंग माई पॉइंट। चलो भाई, अब शुरू करा जाए, एक्सरसाइज से आपको समझाया जाए। ठीक है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंग टू दी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या है, हाउ वी विल अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 में बच्चों गौर से समझो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। ठीक है भाई, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, हमें रिमाइंडर निकालना है। और बच्चों, रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने क्या बताया, हम क्या यूज करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। अब वो लगाएंगे कैसे, उसका अप्लाई कैसे होगा, एप्लीकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, वो हम सीखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इज डिवाइडेड, ये डिविडेंड है बच्चों, इज डिवाइडेड, ये डिवाइड हो रहा है, और जो डिवाइड होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? उसको वी कॉल एज डिविडेंड। क्या है ये? डिविडेंड। ये डिवाइड हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया डिविडेंड। अब ये डिवाइड किससे हो रहा है? फर्स्ट x प्लस 1 मेरे प्यारे बच्चों। पहला पार्ट जो है वो है x प्लस 1। अब बच्चों देखो करना क्या होता है, दिस इज डिवाइजर राइट नाउ। ठीक है, ये डिवाइजर हो गया बच्चों, दिस इज डिवाइजर। जो डिवाइड करता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। अब बच्चों होता क्या है कि अगर आप डिविडेंड और डिवाइजर का व्हाट वी कॉल चूज करना सीख गए, जबकि डिवाइजर बच्चों बेसिकली छोटी पावर का होता है। ठीक है, x की पावर 1, ये x की पावर 3, तो डिवाइजर छोटा ही होता है बच्चों। सबसे पहला स्टेप होता है रिमाइंडर थ्योरम में, व्हेन वी अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम, आप डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इट। आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगी सर? x की वैल्यू आई -1, है ना, 1 प्लस 1 विल गो देयर, और ये -1 बना लेगा बच्चों। इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस x इन डिविडेंड, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन डिविडेंड। जो डिवाइड हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, कौन हो रहा है डिवाइड? ये हो रहा था, है ना, ये डिविडेंड है, ये डिवाइड हो रहा, इस डिवाइडेड। तो बच्चों अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलो पुट करते हैं बच्चों। ठीक है, लेट अस पुट इन दिस, x की जगह -1, -1 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों प्लस 3x स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों प्लस 3 इंटू एक्स का मतलब -1 और प्लस का 1 लास्ट में बच्चों। -1 इंटू -1 इंटू -1 आपको पता है कि सर वो तो -1 ही आने वाला है ना, प्लस 3 इंटू 1 -3 प्लस 1 मेरे प्यारे बच्चों। 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस 3 से ये कट जाएगा बच्चों, ये भी कट जाएगा। ओहो, सब कट गया बच्चों, हमारे पास तो आंसर 0 आया। अब बच्चों उन्होंने हमसे रिमाइंडर पूछा था, लो भैया रिमाइंडर हम लिख दे रहे हैं कि सर रिमाइंडर थ्योरम हमने अप्लाई किया एंड वी गॉट रिमाइंडर 0। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहां फैक्टर थ्योरम भी अप्लाई हम कह सकते? लग गया, यस।
बच्चों अगर रिमाइंडर 0 आता है तब हम उसी रिमाइंडर थ्योरम की वजह से बोल सकते हैं कि हां यहां पर इस रिमाइंडर थ्योरम ने फैक्टर थ्योरम की तरह काम किया, एंड वी कैन कॉल x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड। गेटिंग माय पॉइंट? फैक्टर ऐसे ही चेक करेंगे हम इस चैप्टर में। कैसे? कि भैया x+1 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आया, और डेफिनेट सी बात है यार, अगर हम किसी चीज को डिवाइड करें किसी चीज से और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली वो तो फैक्टर होगा ना उसका। भाई फैक्टर कैसे निकालते? कोई नंबर किसी को डिवाइड कर दो तो वो उसका फैक्टर है। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट पे चला जाए इसके। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। चलो क्या है भाई पार्ट नंबर 2? लेट मी जस्ट चेक क्या है। ओके, पार्ट नंबर 2 है बच्चों, x-1/2। ओके बच्चों, डिवाइजर है ये। ठीक है, और ये डिविडेंड है, यही डिविडेंड है। दिस इज द क्वेश्चन। क्या काम होता है भाई? स्टेप नंबर 1, हम डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। x की वैल्यू आ गई 1/2। भाई -1/2 उधर जाएगा बच्चों, तो वो 1/2 हो जाएगा प्लस का। नाउ लेट अस पुट दिस 1/2 x की वैल्यू इन डिविडेंड। चलो भैया लाइन लिखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन डिविडेंड मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या है डिविडेंड? x³ प्लस 3x² प्लस 3x एंड प्लस 1। बच्चों ये है अपना डिविडेंड, है ना। चलो भाई क्या करा जाए, 1/2 का क्यूब रखा जाए, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 3 इंटू 1/2 और लास्ट में प्लस 1 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो 1/2 विल गिव 1/8 प्लस 2 2 4 3/4 मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 3/2 मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 1/1 मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम विल बी 8, है ना। ये 1 रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 4 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। क्या आया भाई? हमारे पास आंसर आया 27/8 बच्चों। लो 27/8 इज आर रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर आ गया बच्चों, दिस इज आर रिमाइंडर। क्या x-1/2 फैक्टर साबित होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो हम बोल सकते थे हाँ x-1/2 इज अ फैक्टर। ऑल्दो अभी बताना नहीं है, ये रिमाइंडर ही निकालना था अपन को। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। क्या करना है, पहले डिवाइजर को 0 की इक्वल पटक दो, x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लो कि x की वैल्यू आ गई भैया, x की वैल्यू, बस उस वैल्यू को डिविडेंड में पुट करके सॉल्व कर दो एंड यू विल गेट योर रिमाइंडर। हां, अगर रिमाइंडर 0 आता है बच्चों तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर साबित हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब बच्चों हमारा जो थर्ड पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो x दिया है। इट इज नॉट x+2 x-2, ऐसा कुछ नहीं दिया। आप तो प्रोसेस याद रखो, आप तो स्टेप्स याद रखो, खत्म बात। ठीक है, अब बच्चों ये जो x है, ये जो डिवाइजर है जिससे हमें डिवाइड करना है, पहला स्टेप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिवाइजर इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जो भी डिवाइजर है, जो भी है, यहां तो कोइंसिडेंटली x आ गया, तो डिवाइजर को मैंने इक्वल टू 0 पुट कर लिया। भाई पुट कर लो, x की तो वैल्यू ही आ गई, एक तरह से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यू जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस, पुटिंग x की वैल्यू दैट इज 0 इन डिविडेंड, है ना। हम डिविडेंड में पुट करते हैं। क्या हासिल होगा भाई? 0³ देखो, अच्छा लो लिख देता हूं मैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर फिर से आपने स्किप कर दिया। +1, चलो दिस इज 0³ प्लस 3 इंटू 0² प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचा? आंसर 1 आया, खत्म। लो भैया रिमाइंडर आ गया बच्चों इस कंडीशन में, है ना। दिस इज योर रिमाइंडर, खत्म। लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या है? x प्लस पाई है कि माइनस पाई है? x प्लस पाई है बच्चों। चलो भाई
फोर्थ बच्चों, फोर्थ पार्ट है x प्लस पाई। बच्चों पाई की वैल्यू पुट मत कर देना, ठीक है, नहीं तो 22/7 रख दो या 3.14 रख दो ना। चलो क्या है भैया, ये डिवाइजर है, डोंट फॉरगेट ये डिवाइजर है। और डिवाइजर को इक्वल टू क्या रखना है, सबसे पहला स्टेप होता है 0 के इक्वल रखो, रिमाइंडर थ्योरम है ना। और x की वैल्यू निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों। लो भैया माइनस पाई आ गया। अब ये माइनस पाई हम पुट कर देंगे डिविडेंड में बच्चों, है ना। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस पाई इन डिविडेंड। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अपना डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों प्लस 3x प्लस 1। चलो भाई पुट करते हैं। इसकी जगह मुझे रखना है माइनस पाई बच्चों, ये है माइनस पाई, ठीक है, ये रखना है माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस का 1 मेरे प्यारे बच्चों। चलो ये तो माइनस माइनस का क्यूब है, तो बच्चों माइनस 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 यानी माइनस ही आएगा। सो दिस विल बी पाई का क्यूब माइनस पाई का क्यूब प्लस ओके 3 पाई का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। क्यों आएगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, ठीक है। और ये प्लस का 3 तो है ही, और पाई का स्क्वायर पाई ही रहेगा, माइनस 3 पाई। ओ ब्रैकेट गलत लग गया, दिस इज लाइक दिस और प्लस का 1 मेरे प्यारे बच्चों। आगे कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, दिस इज योर रिमाइंडर, यही अपना रिमाइंडर आ गया। लो भैया दिस इज आवर आंसर बच्चों, यही हमारा आंसर आ गया, खत्म, दैट्स इट। बहुत आसान है बच्चों, ये बहुत आसान है, राइट। चलो भाई लेट अस मूव ऑन टू, अच्छा फिफ्थ वाला पार्ट आप सॉल्व करना, 5 प्लस 2x बच्चों। इसमें x की वैल्यू आएगी -5/2, ठीक है। x की वैल्यू आएगी जब आप डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखोगे -5/2 और सॉल्व करना इसको, ठीक है। चलो बच्चों लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए बच्चों, ऑल्दो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिख दिया है, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट भी कर दूं, नहीं तो आप लोग वो हो सकता कई बच्चों को नहीं आए तो वो देख तो सकते हैं एटलीस्ट। क्या करना है भैया, ये डिवाइजर है बच्चों, डिवाइजर को इक्वल टू 0 और आप 2x इज इक्वल टू -5 पहले, x इज इक्वल टू -5/2 मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इस वैल्यू को डिविडेंड में पुट कर देंगे, राइट। चलो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब का मतलब है -5/2 का क्यूब, है ना, वैल्यू तो रखनी है, प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों प्लस 3 इंटू -5/2 और प्लस का 1 एट लास्ट। चलो भाई ये हो जाएगा -125/2, 2 4 2 8 प्लस 5 5 25, 3 75/2 बच्चों माइनस 15/2 बच्चों, सॉरी ये 4 हो जाएगा, इट विल बी 4। चलो और प्लस का 1/1 है ना, दिस इज 5 5 25, 25 5 125, 2 2 4 2 8, ठीक है, 5 5 25, 3 75, 2 2 4, ठीक है। चलो ओके, एलसीएम क्या आना बच्चा, एलसीएम आना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां कर देता हूं मैं, एलसीएम विल बी 8, ये होगा -125 और 4 2 तो 2 8 विल बी प्लस का 150 बच्चों, ओके। 2 4 तो 16 60 हो जाएगा, 15 4 60 और 1 तो यहाँ प्लस का 8, ठीक है। चलो भैया जल्दी से सॉल्व कर देते हैं ना, फिर इरेज कर दूंगा मैं, डोंट वरी। अच्छा बच्चों दिस विल गिव अस 25 और अपना 60 35 माइनस का 35 और 8 25 26 27 माइनस का 27/8 मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 27/8, राइट। सो दिस इज योर आंसर, माइनस का 27/8। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, प्लस का 25 और 8 विल बी हाउ मच, 33, ठीक है, 33 27 सही है बच्चों। दिस इज योर रिमाइंडर फॉर पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन सेकंड पे चलते हैं ना, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया कि बच्चे को कंफ्यूज ना हो, सारे ही पार्ट्स हैं वीडियो में।
अब अपन चलते हैं क्वेश्चन 2 पे बच्चों। क्या हो रहा, फाइंड द रिमाइंडर। ये आपको डिविडेंड दिया है, x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है। यार सेम तो है क्वेश्चन, क्या करना है। देखो डिवाइजर क्या है बच्चों, डिवाइजर अगर सर पूछे तो आप क्या बोलोगे, डिवाइजर तो सर x माइनस ए है। और बच्चों पहला स्टेप इज x माइनस ए, जो डिवाइजर है इक्वल टू 0 लो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस से उधर जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव ए। पुट कर दो भाई, इसको क्या करना है, इसको आपको यहीं तो पुट करना है, डिविडेंड में ही तो पुट करना है ना। सो पुटिंग x is equal to a in डिविडेंड। भाई डिविडेंड नहीं पहचान पाओगे यार तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। डिविडेंड बच्चों बड़ी पावर वाली चीज होती है, राइट। चलो डिविडेंड है हमारा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। बच्चों किसी को अगर फिफ्थ पार्ट देखना हो तो मैं हट गया हूं, आप पॉज कर सकते हो वीडियो को एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज आई नीड टू इरेज दिस, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लास्ट लाइन में इरेज कर रहा हूं, बस मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां करते अपन सॉल्व। x की जगह a लिखो बच्चों, लो भाई a क्यूब हो गया माइनस a इंटू एक्स की जगह a लिखो बच्चों, a स्क्वायर हो गया प्लस 6 इंटू एक्स यानी 6 इंटू ए माइनस ए। बच्चों दिस विल बी a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर विल बी अगेन a क्यूब प्लस 6a माइनस a। मेरे प्यारे बच्चों a क्यूब से a क्यूब कट गया, 6a माइनस a, 6a माइनस 1a 5a, और हमारा रिमाइंडर आ गया है 5a इज आवर आंसर। खत्म, 5a। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड लेट अस क्लोज दिस एक्सरसाइज बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 3 आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा होगा, ये मैंने लिख दिया है बच्चों। हमें चेक करना है क्या ये 7 प्लस 3x जो दिया है बच्चों, क्या ये इस पोर्शन का फैक्टर है। भैया फैक्टर मैंने चेक करना सिखाया तो था अभी। फैक्टर कैसे चेक करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम ही प्रोसेस लगाओ, पूरा प्रोसेस उसका फॉलो करो। अगर लास्ट में रिमाइंडर आप जो निकाल रहे हो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके, इफ इट इज कमिंग 0, अगर वो 0 आ रहा है तो वो फैक्टर कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर 0 नहीं आ रहा है बच्चों तो फैक्टर नहीं होगा। तो चलो भाई अपन कैलकुलेशन शुरू करते हैं। भैया ये देखो x की पावर यहां 1 है और यहां x की पावर 3 है। मैंने क्या बोला था, छोटी x की पावर जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या जिस भी पॉलिनोमियल में होती है वो डिवाइजर होता है, वो छोटा वाला डिवाइजर कहलाता है। तो ये डिवाइजर है बच्चों, और हम डिवाइजर को इक्वल टू 0 रख के डिवाइजर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो भैया ये हुआ -7 यहां आया और 3 भी उधर जाएगा, तो वी विल हैव -7/3। ये x का वैल्यू आ गया बच्चों, डिवाइजर की हेल्प से x का वैल्यू हमने कैलकुलेट बच्चों कर लिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू पुटिंग। चलो भैया पुट कर देते हैं। पुटिंग x का वैल्यू -7/3 इन डिविडेंड, डिविडेंड हमारा ये है इन 3x क्यूब प्लस 7x। चलो बच्चों पुट करते हैं, ठीक है। चलो 3 इंटू एक्स क्यूब का मतलब है -7/3 का क्यूब और प्लस 7 इंटू एक्स का मतलब -7/3 है ना। एक्स की जगह बस मुझे 7/3 तो लिखना है माइनस का। चलो 3 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इट विल गिव अस -343 बच्चों। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या करा जाए बच्चों, लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। भाई 7 7 से 49 माइनस का 49/3 हो जाएगा। सॉल्व किया जाए इसको, इससे काटो बच्चों 9 टाइम्स। क्या मिला भाई, क्या मिला, चलो देखते हैं क्या मिला बच्चों। इरेज करना पड़ेगा वो, रुक जाना बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको इरेज कर दूं मैं। चलो वी हैव -343/9 बच्चों, -343/9 -343/9 प्लस माइनस -49/3 बच्चों। जब आप एलसीएम लोगे
डेफिनेटली बच्चों 0 तो नहीं आ रहा है, दोनों माइनस माइनस के है ना। एलसीएम लोगे बच्चों 9 आएगा, -3 4 3 -3 3 ज़ा 9, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 9 से 27 की 7 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 13 14 147 आया। अब जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे आगे फर्दर तो हमें क्या मिलेगा, 7 3 0 माइनस माइनस क्या है ना बच्चों, तो ऐड हो जाएंगे, और 4 4 ये हो जाएगा 9 490/9 आया बच्चों, विच इज नॉट 0 है ना। हमारा जो रिमाइंडर आया मेरे प्यारे बच्चों, जो रिमाइंडर आया ये रिमाइंडर, इट इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, ये 0 तो आया नहीं है भाई, 0 थोड़ी ना है। तो बच्चों वी विल से देयरफॉर नो 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x। और ये एक्सरसाइज हुई खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे प्यारे बच्चों, इफ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड एंजॉय स्टडिंग। ठीक है, आई होप आई विल गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। दिस इज योर चैनल, दिस इज माई चैनल, दिस इज आवर्स चैनल, राइट? हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।